तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इन दंगाइयों की हिम्मत कितनी बढ़ गई कि उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, पुलिस की गाड़ियों को भी नष्ट कर दिया और पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी की फुटेज है ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। और जिस गाड़ी पर हमला कर रहे हैं ये पुलिस की गाड़ी है, और जिस गाड़ी को अभी आग लगाई है इन लोगों ने, ये पुलिस की गाड़ी है। महाराष्ट्र के जलगांव में भी आज जबरदस्त हिंसा हुई है और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों पर पथराव किया। और इन सारी घटनाओं में एक समानता यह है कि शोभा यात्राएं और जुलूस मुस्लिम इलाकों से निकाले जा रहे थे, जिसका विरोध हुआ और बाद में इसकी वजह से दंगे भड़क गए। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के इन इलाकों को धर्म के आधार पर किसने बांटा, और हमारे देश के नेता भारत की धर्मनिरपेक्षता को लेकर इतनी राजनीति करते हैं तो वो इस पर आज चुप क्यों है? आज विपक्ष का कोई भी नेता ये क्यों नहीं पूछ रहा कि धर्मनिरपेक्ष भारत में मुस्लिम इलाकों का निर्माण कब हुआ, ये हमारे देश के अंदर ही ये नए बॉर्डर कब बने, ये नए इलाके कब बने, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपने ही देश के इलाकों में, इस तरह के इलाकों में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। अगर ये सारे इलाके इस तरह से चिन्हित हो जाएंगे कि ये हिंदुओं का इलाका है, ये मुसलमानों का इलाका है। हम सिर्फ आज ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मुसलमानों की बात है, हर धर्म की बात है। ना कोई इलाका हिंदुओं का है और ना ही कोई इलाका मुसलमानों का है और ना ही किसी और धर्म के लोगों का है। ये जितने इलाके हैं ये सब के हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और आज हम इन दोनों समुदाय के लोगों से ये अपील करेंगे कि एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान ज़रूर करें। हिंदुओं को मुसलमानों का सम्मान करना चाहिए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंदुओं का और उनके त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। अब आज के एक बहुत बड़े सवाल पर आते हैं, और वो सवाल ये है कि भगवान श्री राम पर यह कोहराम सिर्फ भारत में ही क्यों हो रहा है। आज एक नई तरह का विश्लेषण मैं आपके सामने लेकर आया हूं और उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में ये जो हिंदू मुसलमान के बीच का तनाव है, ये सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, ये हमारे देश में ही क्यों है। दूसरी बात आपकी जो सोचने की है वो है कि हमारे देश में सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं और भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन उन धर्मों के जब त्यौहार मनाए जाते हैं तब किसी तरह का कोई तनाव नहीं होता। ये तनाव सिर्फ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के त्योहारों के दौरान ही क्यों होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसकी जड़ में कौन सी समस्या है। तो भारत में भगवान श्री राम की विरासत हजारों वर्ष पुरानी है। भारत भगवान श्री राम की भूमि है और असल में भगवान राम सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि वो भारत की संस्कृति और भारत की हजारों वर्ष पुरानी विरासत का आधार है और वो भारत के विचारों में बसे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि भगवान श्री राम भारत के डीएनए में बसे हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दुनिया के 12 से ज्यादा देश अपनी संस्कृति के स्मरण में भगवान श्री राम को स्थान देते हैं और इन देशों में उन्हें लेकर कोई विवाद नहीं है। सिर्फ भारत में विवाद है जहां पर उनकी जन्मभूमि है, अयोध्या है। लेकिन जिस भारत में 5000 ईसा पूर्व भगवान श्री राम का जन्म हुआ था आज के दिन, इसीलिए हम राम नवमी मनाते हैं, उसी देश में भगवान श्री राम को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। क्यों? और उनके प्रति इतनी असहनशीलता दिखाई जाती है, आखिर क्यों? आज दुनिया के कई देशों में भगवान श्री राम को अलग अलग रूप में पूजा जाता है और इन देशों में रामायण के मौलिक संस्करण मौजूद हैं। आपको भगवान श्री राम के अलग अलग रूप, रामायण के अलग अलग रूप इन देशों में आज भी मिल जाएंगे। जैसे थाईलैंड की 85% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, लेकिन इसके बावजूद थाईलैंड की सांस्कृतिक विरासत में भगवान श्री राम का सबसे अलग स्थान है और थाईलैंड की जो राजशाही है उसमें हर राजा के नाम के आगे राम जरूर लिखा होता है। थाईलैंड की तरह इंडोनेशिया भी एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया की संस्कृति में भगवान राम को कुछ ऐसा रूप दिया गया है और वहां रामायण को काक्विन कहा जाता है। और इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन इसके बावजूद वहां भगवान राम पर कोई विवाद नहीं है। आपको काकाविन की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी तरह नेपाल में भी भगवान राम के कई मंदिर हैं और वहां उनकी पूजा होती है, कभी कोई विवाद नहीं हुआ।
इसके अलावा म्यांमार में भी रामायण का संस्करण मौजूद है, जिसे यमा जात दोव कहते हैं। और श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, जापान और यहां तक कि चीन में भी भगवान राम को विशेष स्थान दिया गया है। यानी भगवान राम के जो फुटप्रिंट्स हैं वो आपको इन तमाम देशों में मिल जाएंगे। चीन में भगवान राम को लोमो और लक्ष्मण को लोमन के नाम से पूजा जाता है और चीन में भी भगवान राम को लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिस भारत में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, उस देश में भगवान राम को लेकर आज भी जबरदस्त विवाद है, लोगों में गुस्सा है और लोग आज भी उनके जन्म दिवस के मौके पर भी उनकी झांकियां उनके ही अपनी भूमि पर निकलने नहीं दे रहे। इस विवाद की जड़ में वो मुस्लिम आक्रमणकारी और मुगल आपको नजर आएंगे, जिन्होंने भारत में इस्लाम धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान श्री राम की विरासत को सैकड़ों वर्ष पहले ही मिटाने की कोशिश की थी और अयोध्या में उनकी जन्मभूमि पर बने प्राचीन मंदिर को भी उसी दौरान नष्ट कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। आप इस बात को इस नक्शे से समझ सकते हैं, जिसे देखने पर आपको यह पता चलेगा कि मुगलों का राज सिर्फ अविभाजित भारत तक सीमित था और इन बाकी सारे देशों में जिनके नाम हमने आपको लिए, वहां मुगल और मुस्लिम जो शासक हैं वो कभी पहुंच ही नहीं पाए और इसीलिए वहां भगवान राम से जुड़ी विरासतें, उनके मंदिर वो सुरक्षित रहे। लेकिन भारत में जहां मुगलों ने शासन किया, वहां भगवान राम को लेकर आज तक विवाद बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने भगवान राम के हर स्मृति को मिटाने की कोशिश की, उनके हर मंदिर को मिटाने की कोशिश की, इस पूरी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। इसकी वजह यह है कि मुगलों ने और मुगलों से पहले आए दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत से भगवान राम की विरासत को मिटाने की हर संभव कोशिश की थी और भारत के लोगों पर अन्याय किया था। उसी दौरान इतने सारे मंदिरों को नष्ट किया गया था और उनकी जगह मस्जिद बना दी गई थी। इसके लिए मुगल शासक बाबर ने वर्ष 1527 में अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त कराया था। इसके बाद 1528 में वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया और फिर बाबरी मस्जिद का यह मामला हमारे देश में लगभग 500 वर्षों तक चला और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश की जो पीढ़ियां आई हैं, हमारे देश के जो लोग आए हैं, उनके दिलो दिमाग में बैठ गया। इस दौरान कई बार भगवान राम के अस्तित्व को भी चुनौती दी गई, उन्हें काल्पनिक बताया गया। कहने का मतलब यह है कि अगर भारत में मुगलों का शासन नहीं आता तो हमारे देश में भगवान राम को लेकर शायद आज कोई विवाद नहीं होता। वैसे ही जैसे श्रीलंका में कोई विवाद नहीं है, वैसे ही जैसे नेपाल में कोई विवाद नहीं है, वैसे ही जैसे थाईलैंड में कोई विवाद नहीं है और इस तरह से रामनवमी पर यहां कभी भी हिंसा नहीं होती जैसी आज हुई है। मुगलों का शासन उत्तर भारत और महाराष्ट्र तक कुछ इलाकों तक सीमित था। मुगल महाराष्ट्र से नीचे नहीं जा पाए और वो दक्कन यानी दक्षिण भारत को कभी भी नियंत्रित नहीं कर पाए, वहां तक पहुंच नहीं पाए और यही वजह है कि दक्षिण भारत में जो प्राचीन मंदिर हैं वो आज भी वैसे ही सुरक्षित हैं और वो सुरक्षित रहे और वहां मंदिरों को लेकर इस तरह का आज कोई विवाद नहीं है। ये सारे विवाद आपको वहीं मिलेंगे जहां पर आपको मुगलों के फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जहां पर मुगलों का शासन था, जहां पर मंदिरों को नष्ट किया गया, इस संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की गई। यहां दुर्भाग्य यह है कि जो बातें आज हम आपको बता रहे हैं उन्हें आज भी बहुत सारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं और होंगे भी नहीं और इसी का नतीजा है कि आज रामनवमी के मौके पर भारत में ये दंगे हो रहे हैं। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था और इससे पहले भारत में केवल हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। लेकिन वर्ष 712 में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम यमन से संयुक्त भारत के सिंध प्रांत पहुंचा, जो आज पाकिस्तान में है। उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना कब्जा कर लिया था और इसके बाद 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके बाद लगातार हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और भारत की संस्कृति को मिटाने की हर संभव कोशिश की गई और इसी की वजह से भारत आज तक संघर्ष कर रहा है। भारत में आज भी करोड़ों लोग अभिवादन के लिए राम राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठते ही एक दूसरे को राम राम कहते हैं। भगवान राम को भारत की संस्कृति का एक बड़ा आधार माना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि अब भगवान राम के ही देश में रामनवमी के मौके पर दंगे होते हैं, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है, तनाव होता है। तो इस बात को आप सोचिएगा कि ऐसा नहीं है कि भगवान राम सिर्फ इतने इलाके तक ही सीमित थे। भगवान राम के जो फुटप्रिंट्स हैं वो तो आपको न जाने दुनिया के 10 से ज़्यादा देशों में मिलेंगे। जो मैंने आपको ये देखिए, ये वो सारी जगहें हैं, लेकिन समस्या ये है
कि वहां पर भगवान राम को लेकर आज भी कोई विवाद नहीं है। उनके जितने मंदिर थे आज भी सुरक्षित हैं, उनको बहुत ध्यान से संभाल कर रखा गया है, उनकी हर धरोहर को। लेकिन जिन इलाकों में मुगल साम्राज्य आया वहां पर इन मंदिरों को नष्ट किया गया, संस्कृति को नष्ट किया गया, धर्म को नष्ट किया गया, और तब से लेकर अब तक ये संघर्ष लगातार चलता आ रहा है। और हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, फैक्टर है, कि हमारे देश में इतना तनाव रहता है हिंदू और मुसलमान को लेकर, और इन बाकी देशों में आज भी वो तनाव नहीं है। अब हम अपने दूसरे विश्लेषण में आपको ये बताएंगे